अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, हम और आप पढ़ रहे हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच के बारे में। आज हम पढ़ेंगे ज़मीर में तब्दीली के सिलसिले में। तलबा को रिवायत मानवी बनाते वक्त सबसे ज़्यादा परेशानी ज़मायर की तब्दीली से होती है। क्या है? यानी एक तालिब इल्म को रिवायत मानवी बनाते वक्त सबसे ज़्यादा परेशानी ज़मायर की तब्दीली से होती है। रिवायत मानवी यानी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट, रिवायत लफ्ज़ी डायरेक्ट को कहते हैं और रिवायत मानवी इनडायरेक्ट को कहते हैं। तो तलबा को रिवायत मानवी बनाते वक्त यानी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते वक्त सबसे ज़्यादा परेशानी ज़मायर की तब्दीली से होती है। यहाँ पर यह बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि सिर्फ फर्स्ट और सेकंड फॉर्म की ज़मायर में तब्दीली होती है और रिपोर्टेड स्पीच के अंदर वाले ज़मीर ही बदले जाते हैं। अजीज़ तलबा, सबसे पहले आप यहाँ ये जान लीजिए, फर्स्ट और सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, यानी ज़मीर में फर्स्ट पर्सन बोलें तो इससे मुराद आई और वी होगा, और सेकंड पर्सन अगर बोलें तो इससे मुराद यू होगा, और थर्ड पर्सन तो उससे मुराद ही, शी, इट वगैरह होगा। तो इसमें बता रहे हैं कि यहाँ पर यह बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि सिर्फ फर्स्ट और सेकंड पर्सन की ज़मायर में तब्दीली होती है। यानी फर्स्ट पर्सन अगर आई वी है तो उसमें तब्दीली होगी, और सेकंड पर्सन यानी यू, फर्स्ट पर्सन में दो ज़मीरें हैं, एक आई है और दूसरा वी है। सेकंड पर्सन में सिर्फ यू है, और थर्ड पर्सन में जैसा कि मैंने बताया यहाँ उसका जिक्र नहीं किया है, लेकिन थर्ड पर्सन भी यहाँ नीचे बयान करेंगे। तो थर्ड पर्सन में ही, शी, इट, दे वगैरह ये आते हैं। बहरहाल यहाँ ये समझिए, यहाँ पर यह बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि सिर्फ फर्स्ट और सेकंड पर्सन की ज़मायर में तब्दीली होती है और रिपोर्टेड स्पीच के अंदर वाले ज़मीर ही बदले जाते हैं। अजीज़ तलबा, यहाँ पर तवज्जो देने की ज़रूरत है कि रिपोर्टेड स्पीच किसे कहते हैं। इससे पहले ये बात बताई जा चुकी है, यहाँ पर फिर हम उसके बारे में थोड़ा सा इशारा। अजीज़ तलबा, यहाँ पर हम रिपोर्टेड स्पीच और रिपोर्टिंग वर्ब की पहचान कराएंगे, क्योंकि अक्सर वो बेशतर तलबा इसमें कंफ्यूज होते हैं कि रिपोर्टेड स्पीच कहाँ होता है, रिपोर्टिंग वर्ब कहाँ होता है और रिपोर्टर क्या होता है। यहाँ देखिए, फातिमा सेज साजिदा इज़ इल। अजीज़ तलबा, गौर कीजिए, यहाँ ये रिपोर्टेड स्पीच यानी इन्वर्टेड कामास के बीच में ये साजिदा इज़ इल, ये जो जुमला है ये रिपोर्टेड स्पीच होगा। यानी कामा के अंदर जो भी जुमला होगा वो रिपोर्टेड स्पीच होगा, यही पहचान इसकी है। और इस इन्वर्टेड कामास के बाहर जो जुमला होगा उसमें दो होंगे, एक होगा रिपोर्टर और दूसरा होगा रिपोर्टिंग वर्ब। इस यानी इन्वर्टेड कामास से बाहर जो जुमला होगा उसमें जो फाइल होगा वो रिपोर्टर होगा और जो फेल होगा वो रिपोर्टिंग वर्ब होगा। अजीज़ तलबा, उम्मीद है कि अब रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टर में जो कन्फ्यूज़न हो रहा होगा वो दूर हो गया होगा। अजीज़ तलबा, अब यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर यह बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि सिर्फ फर्स्ट और सेकंड पर्सन की ज़मायर में तब्दीली होती है और रिपोर्टेड स्पीच के अंदर वाले ज़मीर ही बदले जाते हैं। अभी आपको इससे पहले रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टर के बारे में अच्छी तरह बात सामने आई है। अब यहाँ देखिए,
रिपोर्टेड स्पीच के फर्स्ट पर्सन के ज़मायर में रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के पर्सन, नंबर और जेंडर के मुताबिक तब्दीली होती है। अजीज़ तलबा, गौर कीजिए इस इबारत में कि रिपोर्टेड स्पीच यानी जो इन्वर्टेड कॉमास के बीच में जो जुमला होता है उसे रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं, जैसा कि अभी बात आई है सामने। तो कह रहे हैं कि उस रिपोर्टेड स्पीच के फर्स्ट पर्सन के ज़मायर में, यानी रिपोर्टेड स्पीच का जुमला है उसमें फर्स्ट पर्सन के ज़मायर बोलें तो आई और वी है, ये हों तो उसको क्या करेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के पर्सन, नंबर और जेंडर के मुताबिक तब्दील करेंगे। यानी रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के मुताबिक, यानी रिपोर्टेड स्पीच के अंदर अगर ज़मीर फर्स्ट पर्सन की आई और वी, ये दो फर्स्ट पर्सन की ज़मीरें कहलाती हैं। अगर आई और वी हैं तो इस आई और वी को जब हम इनडायरेक्ट बनाएंगे तो बदल देंगे रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के हिसाब से। और सब्जेक्ट वो अगर आपका क्या है, मुज़क्कर है तो मुज़क्कर के हिसाब से बदलेंगे, मुअन्नस है तो मुअन्नस के हिसाब से बदलेंगे, वाहिद है तो वाहिद के हिसाब से, जमा है तो जमा के हिसाब से, और फिर ये जेंडर यानी मुज़क्कर मुअन्नस के हिसाब से तब्दीली होगी। अब ये बात मिसाल दे करके बता रहे हैं, जिसको देखने के बाद पूरी बात सामने आ जाएगी। देखिए, शाहिद सेड आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क। अजीज़ तलबा, सबसे पहले आप यहाँ पे इस बात की पहचान कीजिए कि कौन सा रिपोर्टेड स्पीच है और कौन सा रिपोर्टिंग वर्ब, कौन सा रिपोर्टर है। इस जुमले को आप गौर से देखेंगे तो शाहिद इसमें रिपोर्टर है, सेड रिपोर्टिंग वर्ब है, और इन्वर्टेड कॉमास के बीच में जो आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क, ये आपका रिपोर्टेड स्पीच है। और आपने ऊपर पढ़ा था कि रिपोर्टेड स्पीच में अगर ज़मीर होगी फर्स्ट पर्सन की, तो ये देखिए आई, ये फर्स्ट पर्सन की ज़मीर है, तो इसको बदल दिया जाएगा रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट यानी फाइल के हिसाब से। तो ये इतना रिपोर्टिंग वर्ब है, ये इतना रिपोर्टिंग वर्ब या रिपोर्टिंग स्पीच कह सकते हैं। तो इस आई को इस शाहिद के हिसाब से बदल देंगे। तो जब इसके हिसाब से बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, नीचे देखिए, शाहिद सेड दैट ही हैड कंप्लीटेड हिज वर्क। अब यहाँ देखिए आई जो है ही में बदल गया, ही शाहिद के हिसाब से। शाहिद चूँकि ये क्या है, नाम है, और इसकी ज़मीर, शाहिद की ज़मीर क्या होगी, ही होगी, इसलिए ये आई, चूँकि ये आई ज़मीर है तो ये ज़मीर के हिसाब से यहाँ बदलेगा। तो आई ये यहाँ पे ही शाहिद के हिसाब से ही में तब्दील हो जाएगा। तो अब ये जुमला होगा शाहिद सेड दैट ही हैड कंप्लीटेड हिज वर्क। फिर दूसरी मिसाल दे करके ये बता रहे हैं, दे सेड टू मी वी विल कॉल आवर रिलेटिव्स। अब इस जुमले में देखिए, यानी इन्वर्टेड कॉमास के बीच में जो है वो रिपोर्टेड स्पीच है, और इन्वर्टेड कॉमास से बाहर का जो जुमला है दे सेड टू मी, ये रिपोर्टिंग स्पीच है या रिपोर्टिंग वर्ब है, ठीक है। दे ये रिपोर्टर हो जाएगा, सेड ये रिपोर्टिंग वर्ब हो जाएगा। तो अब रिपोर्टेड स्पीच में ये वी फर्स्ट पर्सन की ज़मीर है, तो इसको बदलेंगे किसके हिसाब से, बोलिए, हाँ, इसको बदला जाएगा सेड, ये इसको बदला जाएगा, ये सेड का जो ये सब्जेक्ट है यानी दे, इसके हिसाब से बदल दिया जाएगा। रिपोर्टिंग वर्ब के जो वो सब्जेक्ट है यानी फाइल है, इसके हिसाब से बदलेंगे तो ये वी बदल जाएगा दे में। जैसे दे टोल्ड मी दैट, दे, देखिए यहाँ ये दे है, ये वी असल में दे में आ गया इसके हिसाब से, इसके एतबार से। तो अब ये हो जाएगा इनडायरेक्ट में, दे टोल्ड मी दैट दे वुड कॉल देयर रिलेटिव्स। अब यहाँ एक चीज़ और है, यहाँ आप अवर देख रहे हैं, तो अब ये अवर था वी के हिसाब से, ठीक है, लेकिन जब ये वी दे में बदल गया तो ये अवर इस दे का एतबार करते हुए दियर में बदल जाएगा, दियर में बदल जाएगा, इस दियर में बदल जाएगा। अजीज़ तलबा, अब ये रिपोर्टेड स्पीच के सेकंड पर्सन के ज़मायर में
रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के पर्सन, नंबर और जेंडर के मुताबिक तब्दीली होगी। देखिए उन्होंने यहाँ पे आपको यानी फर्स्ट पर्सन की ज़मीर की तब्दीली के, फर्स्ट पर्सन यानी आई वी की ज़मीर की तब्दीली के सिलसिले में बताया था कि आई वी को ये रिपोर्टिंग वर्ब जो है उसके सब्जेक्ट के हिसाब से तब्दील किया जाएगा। अब यहाँ पे रिपोर्टेड स्पीच के सेकंड पर्सन कहें तो यानी वी को, यू को सेकंड पर्सन यानी यू के ज़मायर में रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के पर्सन, नंबर और जेंडर के मुताबिक तब्दीली होगी। यहाँ मिसाल देखिए, शाहिद सेड टू फसीहा यू मस्ट डू इट। इस मिसाल में देखिए शाहिद सेड टू फसीहा यू मस्ट डू इट। यहाँ इसमें देखिए इन्वर्टेड कॉमास के बीच में जो ये जुमला है ये आपका रिपोर्टेड स्पीच हो जाएगा और शाहिद सेड टू फसीहा ये रिपोर्टिंग वर्ब हो जाएगा। यहाँ पे देखिए इन्होंने ये बात बताई कि रिपोर्टेड स्पीच के सेकंड पर्सन की ज़मीर, अब यहाँ देखिए रिपोर्टेड स्पीच है, इसकी जो यू है ये सेकंड पर्सन की ज़मीर है, तो इसको बदला जाएगा। किससे बदला जाएगा? ये जो रिपोर्टिंग वर्ब है इसके ऑब्जेक्ट यानी मफऊल के हिसाब से बदला जाएगा। तो अब यहाँ पे देखिए फसीहा ये मफूल है तो इस यू को इसी के हिसाब से बदला जाएगा। और फसीहा की ज़मीर यहाँ अगर लौटाया जाए तो ये शी होगी, फसीहा की शी होगी, इसलिए यू शी में बदल जाएगा। देखिए शाहिद टोल्ड फसीहा दैट शी मस्ट डू इट। यहाँ देखिए यू को शी में बदल दिया गया है फसीहा का एतिबार करते हुए। अब यहाँ पे देखिए दूसरी मिसाल कि सुहेल सेड टू मी, सुहेल सेड टू मी यू मे गो होम। यहाँ देखिए यू है यानी यू मे गो होम, ये इन्वर्टेड कॉमाज में है, इन्वर्टेड कॉमाज में है, ये रिपोर्टेड स्पीच का जुमला है और इससे पहले ये सेड है, ये रिपोर्टिंग वर्ब है। तो इसमें जो यू सेकंड पर्सन की ज़मीर है इसको बदलेंगे, ये रिपोर्टिंग वर्ब जो सेड है इसके मफूल के हिसाब से, यानी यहाँ पे मफूल मी है तो अब ये यू बदल जाएगा मी के हिसाब से आई में। अच्छा ये आप कह सकते हैं कि यू मी है तो यहाँ मी आना चाहिए था, नहीं, बल्कि यहाँ देखा जाएगा कि यू किस हालत में है, तो ये यू हालत फ़ाइली में है, इसलिए इस मी का फ़ाइल क्या होगा? मी चूँकि मफूल है इसलिए मी है, लेकिन जब इस मी को हालत फ़ाइली में लाएंगे तो ये आई हो जाएगा, इसलिए यू यहाँ पर मी के हिसाब से हालत फ़ाइली में आकर आई हो जाएगा। तो सुहेल टोल्ड मी दैट आई माइट गो होम, आई माइट गो होम ये हो जाएगा। अजीज़ तलबा, आपके सामने ये बात आ गई है कि रिपोर्टेड स्पीच में अगर फर्स्ट पर्सन की ज़मीर यानी आई वी है तो उसको रिपोर्टिंग वर्ब के फ़ाइल के हिसाब से बदलेंगे, और जैसा कि मिसाल आपके सामने आई है। इसके बाद में रिपोर्टेड स्पीच के सेकंड पर्सन की ज़मीर के बारे में बताया कि सेकंड पर्सन की ज़मीर यानी यू होती है, इसको रिपोर्टिंग वर्ब के मफूल के हिसाब से बदला जाएगा। ये बात बिल्कुल क्लियर हो चुकी है। अब इसके बाद में मज़ीद देखिए कि रिपोर्टेड स्पीच के थर्ड पर्सन के ज़मायर और अस्मा में कोई तब्दीली नहीं होती है। आपको बताया गया था कि ज़मायर यानी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तीन होते हैं। फर्स्ट में आई वी यू और सेकंड में सिर्फ यू, और फर्स्ट में आई वी है और सेकंड में यू है, और थर्ड में क्या है? थर्ड में ही, शी, इट, दे वगैरह है। तो यहाँ कह रहे हैं कि रिपोर्टेड स्पीच के थर्ड पर्सन के ज़मायर और अस्मा में कोई तब्दीली नहीं होती है, जैसे मिसाल ये यहाँ देकर बता रहे हैं। डायरेक्ट देखिए, फादर सेड ही इज़ अ गुड प्लेयर। यहाँ देखिए ही ये क्या है? थर्ड पर्सन की ज़मीर है, इस ही को रिपोर्टेड स्पीच में ये ही है। अब इस ज़मीर को बदला जाएगा किससे? यहाँ पे चूंकि
थर्ड पर्सन की ज़मीर में ऊपर कायदा बताया है कि रिपोर्टेड स्पीच के थर्ड पर्सन की ज़मीर यानी रिपोर्टेड स्पीच में अगर थर्ड पर्सन की ज़मीर है तो उस ज़मीर में और अस्मा में कोई तब्दीली नहीं होगी। जैसे फादर सेड ही इज़ अ गुड प्लेयर, ही इज़ अ गुड प्लेयर ये रिपोर्टेड स्पीच है, इसमें ही थर्ड पर्सन की ज़मीर है, इसको नहीं बदला जाएगा, जू का तू उतार दिया जाएगा। जैसे इनडायरेक्ट में देखिए फादर सेड दैट ही वाज अ गुड प्लेयर, यहाँ देखिए ही को नहीं बदला गया है क्योंकि ये थर्ड पर्सन की ज़मीर है। यहाँ दूसरी मिसाल देखिए डायरेक्ट, द टीचर सेड शी विल पास। अब यहाँ देखिए शी, इसको बदला नहीं जाएगा क्योंकि ये थर्ड पर्सन की ज़मीर है, इसलिए इसको जू का तू उतारेंगे। द टीचर सेड दैट शी वुड पास। अजीज़ तलबा, ये ज़मीर की तब्दीली के सिलसिले में बात थी जो पूरी वजाहत के साथ सामने आई है। अब इसमें मज़ीद तब्दीलियों के बारे में बता रहे हैं। कह रहे हैं कि इसके अलावा ज़मीर के अलावा कौन कौन तब्दीली होगी। करीब दिखाई देने वाले अल्फाज को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते वक्त दूरी जाहिर करने वाले अल्फाज में बदल देते हैं। जैसे डायरेक्ट में देखिए नाजमी सेड टू मी, नजमी सेड टू मी आई एम रीडिंग अ बुक नाउ, नजमी सेड टू मी आई एम रीडिंग अ बुक नाउ। अब यहाँ देखिए आई एम रीडिंग अ बुक नाउ, तो यहाँ पे नाउ ये क्या है, करीब दिखाई देने वाले अल्फाज को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते वक्त दूरी जाहिर करने वाले अल्फाज में बदल देते हैं। जैसे नजमी सेड टू मी आई एम रीडिंग अ बुक नाउ, तो यहाँ पे नाउ अब देन में बदल जाएगा। नजमी टोल्ड मी दैट ही वाज रीडिंग अ बुक देन, ये नाउ किस में बदल जाएगा, देन में बदल जाएगा। नाउ वहाँ देन में बदल जाएगा। यहाँ देखिए डायरेक्ट ही सेड टू मी आरिफ विल नॉट गो देयर टुडे। अब यहाँ देखिए टुडे, इसको दैट डे में बदल देंगे। देखिए ही टोल्ड मी दैट आरिफ वुड नॉट गो देयर दैट डे, ये दैट डे यानी टुडे दैट डे में बदल जाएगा। अब इसके बाद बता रहे हैं अगर नाउ हेयर दिस वगैरह किसी ऐसी चीज़ जगह या वक्त की तरफ इशारा करें जो स्पीकर के सामने हो तो इनडायरेक्ट बनाते वक्त उन अल्फाज में कोई तब्दीली नहीं होती है। यानी ये खिलाफ क़यास बात ये बता रहे हैं। कायदा तो ये है कि बदल जाएगा, लेकिन यहाँ उस कायदे से हट के बता रहे हैं कि अगर नाउ हियर दिस वगैरह किसी ऐसी चीज़, शख्स या वक्त की तरफ इशारा करें जो स्पीकर के सामने हो तो इनडायरेक्ट बनाते वक्त इन अल्फाज में कोई तब्दीली नहीं होती है। जैसे रूबी सेड दिस इज़ माई पेन, दिस इज़ माई पेन, अब ये इशारा कर रहा है इसलिए यहाँ पे दैट इज़ माई पेन नहीं कहा जाएगा। रूबी सेड दैट दिस वाज हर पेन, यहाँ देखिए दिस ही है। अजीज सेड करीम विल बाई इट नाउ, विल बाई इट नाउ, अब देखिए यहाँ पे इट को नहीं बदलेंगे। अजीज सेड दैट करीम वुड बाई इट नाउ। अजीज तलबा, जैसा कि बताया गया कि यानी नज़दीकी जाहिर करने वाले अल्फाज को दूरी जाहिर करने वाले से बदल दिया जाएगा। जैसे दिस को दैट से, हेयर को दियर से, टुडे को दैट डे में बदला जाएगा, एस्टरडे को द प्रीवियस डे में। इसी तरीके से दीज को दोज में, नाउ को देन में, और टुमारो को द नेक्स्ट डे से, दिस ईयर को दैट ईयर से बदला जाएगा। अजीज़ तलबा, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे हम अगली वीडियो में। आपको अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।